अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज इंशाल्लाह हम करेंगे केमिस्ट्री की डिस्कशन। केमिस्ट्री के जो आपका प्रीवियस टेस्ट था उसकी आज हम डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। सो हियर आर द एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो एमसीक्यू है हमारे पास, उसमें पूछा गया है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन इज। ठीक है, हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2 sp3 होती है और उसके आगे भी होती है। तो सबसे पहले हमें इसमें मीथेन का स्ट्रक्चर मेंशन करना पड़ेगा। हमें पता है कि मीथेन में एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है और साथ उसके चार हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर है। अब आपने एक बात याद रखनी है, कोई भी दो एटम के दरमियान जो सबसे पहला बॉन्ड बनता है एलिमेंट्स के दरमियान, वो हमेशा क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। पहला बनने वाला बॉन्ड सिग्मा होगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड है ना, अगर कार्बन के पास दोनों कार्बन के दरमियान, तो पहला जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा। फिर सिग्मा के आगे जो बॉन्ड बनते जाएंगे तो पाए होंगे। अब इसमें हमारे पास एक सिग्मा एक पाए बॉन्ड है। तो आप देख सकते हैं कार्बन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ईच हाइड्रोजन के साथ। तो ये सारे के सारे क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो अब हमारे पास चार सिग्मा बॉन्ड है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। ठीक हो गया, तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो एमसीक्यू नंबर 1 का आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है। ओके, अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड एमसीक्यू हमारे पास है इन टी ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी टी ब्यूटाइल का मतलब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, द टर्शरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू। ठीक है, अब हमने बताना है कि कार्बन एटम जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में जो कार्बन एटम होता है वो किसके साथ बाउंड होता है। तो हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब क्या है? देखिए, टर्शरी जो हमारे पास हम उसमें लिखते हैं जिसमें कार्बन एटम जो होता है ना, टर्शरी होता है। अब टर्शरी कार्बन एटम होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। टर्शरी कार्बन एटम ऐसा कार्बन एटम होता है जो कि थ्री अदर कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है। ठीक है, जब थ्री अदर कार्बन एटम के साथ अटैच होगा तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा? हमारे पास हाइड्रोजन एटम की जगह नहीं बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वो क्या नाम है, क्योंकि सारी स्पेसेस ऑक्यूपाई होते हैं। तो ऑब्वियसली जो टर्शरी कार्बन एटम है उसके पास कोई हाइड्रोजन की जगह नहीं होगी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो इसमें नो हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्री की। तो थ्री जो है, विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। प्लेनर ट्रायंगुलर शेप क्या होती है? इस तरह की होती है प्लेनर ट्रायंगुलर शेप हमारे पास। तो अगर हम देखें, सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसका एंगल जो प्लेनर एंगल होता है, जो जो ट्राइंगल का, उसमें हमारे पास थ्री साइड्स होती है ना, थ्री एंगल होते हैं। तो sp2 में भी हमारे पास थ्री कॉम्पोनेंट है ना, एक एस और दो पी। और ये क्या होता है, इसमें हमारे पास एक एस और दो पी ऑर्बिटल मिक्स होके तीन इक्वल ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और ये जो ऑर्बिटल्स अपने आप को एक प्लेन में 120 के एंगल पे अरेंज करते हैं, जिससे ट्राइगोनल प्लेन या प्लेनर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? sp2 होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है द केमिस्ट हु सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट वाज। ये हम सब ने पढ़ा, आपकी बुक में भी मेंशन है कि जिस साइंटिस्ट ने अमोनियम साइनेट से यूरिया सिंथेसाइज किया था उसका नाम है वॉलर। तो वॉलर वो साइंटिस्ट था। ठीक है, ये हमने सबको पता होना चाहिए, आपने इसको लाजमी याद कर लेना है। एमसीक्यू नंबर 5, अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो एटम कार्बन के दरमियान जब भी जो बॉन्ड बनता है उसमें सबसे पहला बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, और सिग्मा के बाद जो बॉन्ड बनते हैं वो हमारे पास वाई बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इस कार्बन के पास तीन बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और ये दो वाले पाई बॉन्ड होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब ऐसे है। तो जाहिर है डबल बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड होगा पाई। तो उसमें हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है कि डबल बॉन्ड में वन सिग्मा और वन पाई बॉन्ड होता है हमारे पास। गॉट इट? चलें जी, अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यू नंबर 6, लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हम सारों के साथ बारी बारी करते हैं। सबसे पहले अगर sp ऑर्बिटल को मैं देखूं, ऑप्शन नंबर ए, तो
हमें पता है कि इसमें हमारे पास एक एस और एक पी ऑर्बिटल जो है मिलके न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे दो। अब वो दो ऑर्बिटल्स हैं, तो हमने पढ़ा था कि ऑर्बिटल्स अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्जन है उससे बच सके, मैक्सिमम फर्दर अपार्ट होंगे, ठीक है। तो इसमें अपने आप को फर्दर अपार्ट रखने के लिए, फार्दर रखने के लिए जो दो एटम्स हैं हमारे पास, जो दो ऑर्बिटल्स हैं सॉरी, वो अपने आप को एक 180 डिग्री पे अरेंज कर देंगे, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल होगा उस पे अरेंज कर देंगे ताकि वो रिपल्जन जो है मिनिमम हो सके। तो 180 डिग्री पे हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री होती है और वो हमारे पास sp ऑर्बिटल्स की होती है। तो ये था हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 है हमारे पास, ईथर शो द फिनोमेना ऑफ नंबर 1 पोजीशन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, मेटामेरिज्म जो होती है हमारे पास तब एग्जिस्ट करती है जब जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, और सेम फंक्शनल ग्रुप होता है बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स होते हैं आइदर साइड पे। तो अगर ईथर्स का जनरल फॉर्मूला देखें तो वो ये होता है ROR डैश, ठीक है, ये होता है ईथर्स का जनरल फॉर्मूला। तो आर और आर डैश को चेंज करने से हम मेटामेरिज्म का फिनोमेना यहाँ पे एग्जिबिट हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ CH3O C2H5, ये हमारे पास इथाइल मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं C2H5OCH3 यूं भी कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास मेटामेरिज्म की फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है। तो हम कह सकते हैं इससे कि अल्कोहल जो हमारे पास, सॉरी ईथर जो हमारे पास है, वो मेटामेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं हमारे पास। गॉट इट। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज अल्कोहल। हमने बताना है कि अल्कोहल कौन सा है इनमें से। तो जाहिर है अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस में लगा हुआ है। तो ये जो ग्रुप है ये हमारे पास जो है OH, ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो दूसरा ग्रुप है ये ईथर का ग्रुप है। ये हमारे पास एसिड एसिड का ग्रुप है जो शो कर रहा है, और नीचे अल्काइल हैलाइड है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास अल्कोहल को प्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए जो है इसका वही करेक्ट होगा। गॉट इट। ओके, सो वी आर डन विद आवर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हमने कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट को। तो सबसे पहले जो हमारे पास है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट है, फिर हम लॉन्ग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो सबको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, हमारे पास रिमेन्स होते हैं, नेचुरल फ्यूल्स होते हैं जिनको जमीन में दफन कर दिया जाता है, जिनको बरी किया जाता है, ठीक है। और ये प्लांट्स और एनिमल्स के मिलियन ऑफ ईयर पहले के जो रिमेन्स हैं उनको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, जिसमें हम कोयल, ऑयल और जो पेट्रोलियम या नेचुरल गैस वगैरह है वो फॉसिल फ्यूल पे आते हैं, ठीक है। फिर है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में हमने बताया। होमोसाइक्लिक हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम होता है, ठीक है, मीन सेम सारी रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन होगा। जबकि हेट्रोसाइक्लिक में रिंग में कार्बन और एटलीस्ट कोई ना कोई कार्बन के अलावा एटलीस्ट कोई ना कोई वन अदर एलिमेंट भी होगा। तो इसमें हम होमोसाइक्लिक में बेंजीन की एग्जांपल ले सकते हैं, C6H6, ठीक है। और हेट्रोसाइक्लिक में हम साइक्लोहेक्सेन वगैरह ले सकते हैं, ठीक हो, सॉरी नॉट साइक्लोहेक्सेन, पायरिडीन या फ्यूरिन फ्यूरेन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। पायरिडीन में हमारे पास नाइट्रोजन होता है, फ्यूरेन में ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इथेन एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। ओके, इथेन की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें पता है, बिकॉज ये जो है रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है इथीन वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए क्रैकिंग के मेथड से, ठीक है। और इसको फिर हम प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह और दूसरे केमिकल की सिंथेसिस के लिए इंडस्ट्रीज में यूज किए करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। फिर है जी नॉकिंग। नॉकिंग हमारे पास एक अनडिजायरेबल फिनोमेना हम कह सकते हैं जब एक इंटरनल कंबशन में होती है। तो जहां पे जब फ्यूल है वो इरेगुलरली बर्न करना शुरू कर देता है, तो फ्यूल के अंदर एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है।
मेटालिक साउंड होती है जिसको हम नॉकिंग कहते हैं। और इससे क्या होता है, ये जब हमारे पास इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको कम करती है। अक्सर हमें सुनाई देती है कि अगर हमने जो फ्यूल डलवाया है वो ठीक नहीं है, तो जब कंबशन करते हैं, हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो हमारी गाड़ी रुकना शुरू होती है, तो वो बेसिकली नॉकिंग है हमारे पास। गॉट इट? एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s और दो p ऑर्बिटल मिलके हमारे पास 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं, और वो अपने आप को 120 डिग्री के एंगल पे अरेंज करते हैं। जैसे इथीन की हम एग्जांपल ले सकते हैं, C2H4 की एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। ठीक हो गया। फिर है व्हाट इज स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग बच्चों हमारे पास एक ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें जो हाइड्रोकार्बन है, जब उनको हीट किया जाता है तो वो स्टीम से हीट किया जाता है और हाई टेम्परेचर पर, ताकि हम उनको जो हाइड्रोकार्बन को स्मॉलर अल्कीन्स या इथीन वगैरह में ब्रेक डाउन उनकी कर सके। फिर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है। हमें पता है डिफरेंट टाइप्स आइसोमेरिज्म की। ठीक है, पहले तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियोमेरिज्म होती है। ठीक है, और उसमें आगे हमारे पास फर्दर टाइप्स आती हैं। स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशनल है कि स्ट्रक्चर हम चेंज करते जाते हैं, तो उसका नाम चेंज हो जाता है हमारे पास। ठीक है, पूरे कंपाउंड का। फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फर्दर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आती है, तो आपने इसमें वो मेंशन करनी है। फिर है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन का स्ट्रक्चर हमारे पास, इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है, जिसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं। और जो हर कार्बन है वो हमारे पास 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड है, तो हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है हमारे पास। फिर आप इथेन का स्ट्रक्चर में ड्रॉ भी कर सकते हैं। सो ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी हमारी डिस्कशन क्लास जिसमें आपने अपने प्रीवियस टेस्ट को डिस्कस किया। आपने अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है, और अगर आप में से किसी को कोई भी मसला है तो आप लोग मैसेज करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।